जर्नी स्टार्ट जर्नी का ऐसा है कि जर्नी कहीं से एक बार चालू होनी चाहिए। शोरूम में बैठने लगा, काउंटर पे का कैश गिनने लगा, तो एक दिमाग का माइंडसेट चेंज। कैश मिलता है और कैश और ऐश और 18 साल की उम्र। तो आपने एक फंडे में कैश ढूंढ लिया, फैशन के हिसाब से कलर स्टाइल मॉडल्स तो मैं खुद ही और आपका तो बाथरूम का और काम नहीं, वहाँ मैं मॉडल्स ला नहीं सकता, थोड़ा अनसेंसर हो जाता है। मॉडर्न और क्लासिक, मॉडल टाइल्स वर्सेस स्टोन, टाइल्स, शावर और टब, शावर, वाइफ और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड नाम नाम नहीं है। था। बाथरूम सबसे बड़ी हॉट सीट है। आइडियाज आपको बाथरूम में आते हैं। बाथरूम में जब से मोबाइल आने लगे कुछ सुनने का टाइम नहीं मिला। 2003 से हम लोग जोधपुर, और पाली की फर्म हमारी 30 साल पुरानी फर्म। तो आप अरियंत को क्या मतलब इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा? कोई भी अगर जैन धर्म से रिलेटेड है तो सबसे पहले अपने को रिप्रेजेंट ही अरियंत से करें। प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले लॉन्च किया, जोधपुर के मार्केट में लाया था, वो मार्केट में 3 साल पहले आया था। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपीरियंस क्या रहा जब आपने अरियंत बात कलेक्शन स्टार्ट किया था? फर्स्ट भी हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अब मेरा फर्स्ट कस्टमर था वो अंग्रेज था। कोरोना के 3 दिन पहले मैंने एक डील की थी इंडिया बुल्स से। इंडिया बुल्स मेरे लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग पार्ट आया। उससे पहले मैं दुकानदार था, खोने को लिए कुछ नहीं था उस टाइम। या फिर इतने टाइम से आप बिजनेस कर रहे हो, इतने सालों से, तो उसमें फिर आपने इतनी आपकी इस जर्नी में कस्टमर चेंजेस देखे होंगे। आज का कस्टमर इंस्टाग्राम का है। अरे फिर भी आप हमारे पेज को फॉलो नहीं करोगे। आप 25 इयर्स की लेगेसी को लेके चल रहे हैं। आपने कभी सोचा था कि आप लेगेसी लाते हुए आएंगे? क्लियर बताओ यार, लेगेसी तो समझ में आ रहा है, मैं बहुत अच्छी लेगेसी ले रहा हूँ। ये लाते क्या है? टेक्नोलॉजी कितनी भी हो जाए पर मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट चैनल लेगेसी एंड लाटे, जहाँ पे लेगेसी की बात होती है उन लोगों की जो अपनी फील्ड में बहुत कमाल कर रहे हैं। आज के एपिसोड में वी आर गोइंग टू बिजनेस टू बाथरूम लिटरली। हमारे गेस्ट एक ऐसी इंडस्ट्री से हैं विद 25 इयर्स ऑफ लेगेसी, जिस ऐसी इंडस्ट्री जिससे हर घर का एक कनेक्शन बनता है। प्लीज वेलकम कुणाल जी, फाउंडर ऑफ आर्यन बाथ कलेक्शन। थैंक यू। वेलकम कुणाल भैया। वेलकम कुणाल भैया। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और जैसा कि हमने सुना है आप अराउंड, जैसा कि हमारा नाम है लेगेसी एंड लाते, तो आप लगभग 25 इयर्स की लेगेसी को मेंटेन कर रहे हैं, अराउंड 0 to 25। हाँ, 0 to 25। ओके, राइट। तो आपकी जर्नी स्टार्ट बाथरूम से, मतलब बाथ कलेक्शंस, बाथ फिटिंग्स या बाथरूम को लेते ही हुई? देखो, जर्नी का ऐसा है कि जर्नी कहीं से एक बार चालू होनी चाहिए जी। और जब मैं स्टडीज कर रहा था तब मेरे दिमाग में बहुत सारे प्लान थे। मुझे आर्मी में जाना था, मुझे फैशन डिजाइनिंग करनी थी, मुझे मॉडलिंग करनी थी। पर अचानक से एक दिन अंकल का फोन आया कि ऑफिस जरूरत है, अब तू 12th हो गई है, थोड़े दिन के लिए ऑफिस आ जा, उसके बाद तुझे जहाँ जाना है चला जा। शोरूम में बैठने लगा, काउंटर पे का कैश गिनने लगा, तो एक दिमाग का माइंडसेट चेंज हो गया। कैश मिलता है और कैश और ऐश और 18 साल की उम्र, तो मेरे को फोकस एक दिमाग में सेट हो गया कि ये फोकस अच्छा है। सेकंड, मेरे को थोड़ा कलर्स से ज्यादा लगाव था, तो मैं टाइल्स में अपने कलर ढूंढ लिए। फैशन डिजाइनिंग के लिए का मैं बाथरूम डिजाइनिंग में चला गया। तो एक लाइफ का टर्न आ गया और तब से मेरे को ये काम में मजा आने लग गया। और मैं 15 साल 25 साल से अपने काम को एंजॉय कर रहा हूँ, हर बार कुछ नया लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो एक एंजॉयमेंट है इस वर्क को लेके, तो ये मेरा लेगेसी आप बोल दो, ये मेरी आप आदत बोल दो, ये एक बन गया है कि अब मुझे कुछ नया लाना है हर बार, तो वो कंटिन्यू चलता है मेरे साथ। तो मैं इसको ये नहीं बोल सकता कि मैं बोर हो गया अपने काम से, रोज कुछ नया लाने की सोचता हूँ। भैया, अब आपने एक फंडे में कैश ढूंढ लिया, कलर्स, मतलब आपने फैशन के हिसाब से कलर स्टाइल मॉडल्स तो मैं खुद ही नहीं, वो अभी भी बाकी है। और आपका तो बाथरूम का और काम नहीं, वहाँ मैं मॉडल्स ला नहीं सकता, थोड़ा अनसेंसर हो जाता है। पर मैं लोगों को इमेजिन करवा लेता हूँ कि आप आपके बाथरूम में कैसे लोग, तो वो खुद ही मॉडल बन जाते हैं। जैसे लाइक वीआरस, जैसे मैं विजुअल बताता हूँ। अच्छा, आप ऐसे दिखोगे, आपका बाथरूम ऐसा हुआ, आप ऐसे बैठोगे, ऐसे शावर लोगे, तो सामने वाले मेरे मॉडल्स मेरे कस्टमर्स थे। अब मैंने मॉडल्स अपने कस्टमर्स को बना दिया। आप उसी उनके इंटेलेक्ट पे क्या ऐसे लोग नहीं, वो एक्चुअली उनको फील हो जाता है कि बाथरूम कैसा लग रहा है, हाँ। वो कैसे यूज कर रहे हैं।
मैं अब मॉडलिंग की जगह मैं मॉडल नहीं बन पाया, मॉडलिंग करा लेता हूँ। तो अब जैसे आपका नाम अरियंत बात कलेक्शंस, तो ये आपकी फर्स्ट शुरुआत है आपके काम के कल्चर को, प्रोफेशनल कल्चर को लेकर? प्रोफेशनल कल्चर को मैं पहले मैं पाली था अपने अंकल के पास। ओके। तो मैंने वहाँ पूरा काम सीखा, 3 साल मैं वहीं था। तो जो मेरी मेन फर्म है वो पारा सैनिटरी है पाली, और जोधपुर में हमारी एक और फर्म है अरियंत इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके। तो उसके एडजॉइनिंग हमने अरियंत बात कलेक्शन भी चालू किया था। 2003 से हम लोग जोधपुर में हैं। और पाली की फर्म हमारी 30 साल पुरानी फर्म, 30-35 साल 2003 से पहले। तो आज करीबन वो 60 ईयर के ऊपर हो गई। तो अब जैसे अरियंत है वो जैन कल्चर में तीर्थंकर्स में अपन प्रमोट करते हैं कि नमो अरियंतानम भी करते हैं, तो आप अरियंत को क्या मतलब लेते हैं कि इसका वर्ड मीनिंग क्या होगा? अरियंत आप इन सेंस अरियंत का मतलब वो हो गया कि जो आप अपने आप को जो रिप्रेजेंट कर रहे हो। अरियंत अपने हिंदू धर्म है, जैन धर्म में अपन को उसी को चीज को बोलते हैं अपन अरियंत। ओके। तो ये अपने तीर्थंकर का नाम है, तो अपने लिए तो सबसे बेस्ट है जी। तो इसमें क्या क्यों ये सोचना अपने मतलब का नहीं। नहीं, पर एक वो होता है ना कि जैसे जैसे आपके अरियंत इलेक्ट्रिक्स है, तो एक तो होता है कि हमने सिर्फ भगवान के नाम से जोड़ के एक अपनी इंडस्ट्री का नाम एक जो आप कोई भी शुभ काम कर रहे हो तो आप सबसे बेस्ट चीज को आप आगे रखोगे। तो जैन के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है? अरियंत। कोई भी अगर जैन धर्म से रिलेटेड है तो सबसे पहले अपने को रिप्रेजेंट ही अरियंत से करेगा। बिल्कुल। क्योंकि जैन अपने मन को जीतने वाला, तो वो जैन है वो अरियंत से ही चालू होगा। हर चीज अरियंत से अपना नमो अरियंताणम चालू होता है, चाहे आप कोई भी चीज चालू करो सब अरियंत से ही चालू होता अब जैसे आपने 18 साल में आपने बिजनेस ज्वाइन किया था, पर जैसे 18 आपने बताया कि हर चीज करने का मन था, तो वो एक फोकस पॉइंट कब पता पड़ा, एक्सेप्ट कि आपने वो कैश के काउंटर पे बैठे उसके अलावा नहीं, फोकस हो गया भाई यही करना है अब तो? एक्चुअली बिजनेस फैमिली से नहीं हूँ। हाँ। हम लोग सब मतलब हमारी फैमिली बिजनेस फैमिली नहीं कह सकते। अंकल मेरे फादर एडवोकेट है, मेरे अंकल भी एडवोकेट थे और अभी वो एमपी थे पहले पाली के। अच्छा। तो हमारी बिजनेस फैमिली या मान लो आप, और राजनीतिक कनेक्शंस बोल लो, पॉलिटिकल फैमिली मान लो, और बिजनेस में 2 अंकल हैं मेरे। हाँ। तो अब उनको देख देख के थोड़ा लगता था कि बिजनेस वाला थोड़ा चीज अलग होती है, और थोड़ा रुझान था मेरा बिजनेस की तरफ। फिर धीरे धीरे मुझे जैसे जैसे इसमें इंटरेस्ट आने लगा मैं इसी में आ गया। एक कैरियर तो आपको चुनना ही। हाँ। और हम लोग देखो छोटी जगह से थे, पाली में हमारे पास कैरियर्स ऑप्शन नहीं होती है। हम अगर आप एनडीए का फॉर्म भरने का बात करोगे तो वो फॉर्म का मिलता है ये भी नहीं पता, क्योंकि गाइडेंस नहीं होती है वहाँ पे। और पूरा कल्चर जो है पाली का वो है बिजनेस क्लास ओरिएंटेड, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे के सारे जैन लोग हैं, महेश्वरी है, जैनी, यही वहाँ पे सबसे ज्यादा है। तो उनका फर्स्ट फोकस ही बिजनेस आता है, शार्प माइंड। तो आसपास जितने भी फ्रेंड्स थे उनका भी फोकस बिजनेस, तो ऑटोमेटिकली बिजनेस पे डाइवर्ट। मतलब आपका एनवायरनमेंट आसपास का वही है, ऐसा ही था कि भाई बिजनेस ही करना हमको पढ़ना है बिजनेस करना है, हमको पढ़ना है बस ये, बिजनेस हाँ। करना है। पर हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट होके हर चीज में इन्वॉल्व थे। हम लोग पढ़ाई के लिए इतने ज्यादा नहीं फोकस थे। कितना आया था आपके 12th में? 12th में मेरे 67। एक्चुअल बताना। एक्चुअली बताना। नहीं, मैं 67 वाला स्टूडेंट हूँ। अच्छा। मैं 65 से 70 से ऊपर कभी नहीं गया। अच्छा। तो मैं इसलिए सब में इन्वॉल्व था, मैं स्पोर्ट्स में पूरा इन्वॉल्व था। कोई भी आप काम करवा लो उनमें इन्वॉल्व रहा हूँ मैं। एक्स्ट्रा करिकुलर हर टाइप के। ओके। तो कुणाल भैया, जब आप इस बिजनेस में मतलब आप जनरली ऐसे ही आपके अंकल ने बोला आप गए थे, तो जब आपने स्टार्ट किया तो आपको डर तो लगा ही होगा कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, या फिर कुछ चैलेंज ऐसा कुछ? एक्चुअली जब आपके बैक में कोई खड़ा होता है तो आपको डर नहीं होता। तो मैं जब भी खड़ा था तो मेरे पीछे मेरी पूरी फैमिली खड़ी थी, और अंकल ने ये बोल रखा था तू नुकसान भी करेगा तो भी तू बिजनेस सीखेगा। तो वो जो सपोर्ट आपको जब मिल जाता है तो आप फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं होता। इससे जैसे आपको ऐसा कौन सा फेलियर या सेटबैक मिला इसी बिजनेस में, कुछ भी कि आपको इससे लर्निंग मिली हो, हाँ या लाइफ लॉन्ग लेके चल रहे हो वही लर्निंग? ये देखो, लर्निंग का बात ये है कि मैं थोड़ा एडवांस लोगों से चल रहा हूँ। जो मेरा फर्स्ट टाइम फोटे रहा है कि मैं थोड़ा टेक्नोलॉजी ज्यादा बेस करता हूँ। हाँ, जैसे मैं थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली हूँ। तो इस हिसाब से मैं अगर आज बात करूँ तो जो प्रोडक्ट मैंने सबसे पहले लॉन्च किया जोधपुर के मार्केट में लाया था, वो मार्केट में 3 साल पहले आया था। अच्छा। मतलब ऑल ओवर इंडिया अगर 5 की बात करूँ, मैं सबसे पहले जोधपुर जब आया था
उस टाइम यहाँ पे जीआई पाइप चलते थे, लोहे वाले पाइप्स। जी बिल्कुल। तो हाँ। फर्स्ट टाइम मैं जब मार्केट में आया तो हम लोगों ने सीपीवीसी पाइप इंट्रोड्यूस किए। ओके। उससे पहले हम लोग पाली बेच चुके थे, पर जोधपुर का मार्केट बहुत टफेस्ट था। तो उस टाइम मेरे पास ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थी, क्योंकि मैं नया था और दूसरी बार काउंटेड नहीं था, क्योंकि एज फैक्टर बहुत बड़ा गैप करता क्या है। एज थे आपकी? 21 नेग्लिजिबल था, कोई मुझे काउंट नहीं करता था कि इसको भी कुछ आता होगा, पर आता सब था, पर लोगों के कैलकुलेशन में नहीं था। तो उस टाइम जब मैं नया प्रोडक्ट लेके आया तो लोगों को मुझ पे फेथ नहीं था कि पीवीसी पाइप क्या चलेगा, ये ट्रक ऊपर से निकालो, ये तो टूट जाता है, ये तो इतना गर्म पानी सहन नहीं करेगा। पर मुझे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी वाइज एकदम क्लियर था मैं कि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ओके है, ये चीज चलेगी। तो उसको चलाने के लिए जो फर्स्ट फियर था, मैं फेलियर नहीं हो जाऊँ, क्योंकि मैं पाली तो मुझे ये टेंशन नहीं थी, पर जोधपुर मुझे पहली बार ये लगा कि एक ऐसा प्रोडक्ट मैं लेके आया जो मार्केट में ही नहीं है। नहीं, नया टारगेट मार्केट में नई चीज डालनी है। मार्केट में बिल्कुल नया चीज था, तब डर लगा था, तो वो फर्स्ट टाइम ही डर लगा था। फिर उसके बाद डे बाय डे लोगों ने चीज को अप्रिशिएट किया, कुछ बड़े लोगों ने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जैसे मेरा एज में काफी बड़े थे, पर समझने के लिए बहुत बढ़िया थे। बिल्कुल। उन्होंने बहुत चीजों को इनिशिएटिव लिया, समझा, सपोर्ट किया मुझे, तो वो उसके कारण हम लोग इस प्रोडक्ट को बहुत अच्छा मार्केट कर पाए। अब जैसे आपने पाइप फर्स्ट टाइम किया था, हम्म। तो आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपीरियंस क्या रहा जब आपने आर्यनबाद कलेक्शन स्टार्ट किया था? मेरा मतलब फर्स्ट कैसा? ऑर्डर जो एक्सपीरियंस है वो आर्यनबाद कलेक्शन से नहीं, किया। पर जैसे फर्स्ट आपने आर्यनबाद स्टार्ट किया, एक होता है ना कि एक टाइम लगता है फर्स्ट ऑर्डर को क्लियर करने में, आपको मतलब वो टाइम फेस करना नहीं, पड़ा मुझे या? यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इस मार्केट में थे। ओके। अरिहंत इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत पुराना ब्रांड है यहाँ पे, तो जी। हमको वहाँ प्रॉब्लम नहीं आई, मुझे ऑर्डर्स के लिए प्रॉब्लम नहीं आई। फर्स्ट कस्टमर को कन्वर्ट करने की समस्या सबसे पहले आई। फर्स्ट थी, हम लोग हिंदी मीडियम के स्टूडेंट थे। अब मेरा फर्स्ट कस्टमर था वो अंग्रेज था। अच्छा। अब मैं जब 18 ईयर का था तो फर्स्ट मैंने जो कस्टमर अपना डील, मैंने सबसे बड़ी डील की थी, वो जाड़न आश्रम थी। अच्छा। और जाड़न आश्रम में सारे के सारे फॉरेनर्स। बिल्कुल। अब वहां मैं अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में उनको समझा रहा हूँ। आधा तो मैं खुद समझ नहीं पा रहा था उनको क्या समझा रहा हूँ, और वो भी मुझे समझा रहे थे। तो एक जो वो फर्स्ट डील जो क्रैक हुई, वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया कि भाषा अगर आपको आए ना आए, पर आप अगर अपने चीज को समझा सकते हो तो आप माल बेच सकते हो। प्रोडक्ट नॉलेज सबसे बड़ी बात है। उस दिन से मैंने एक चीज समझ में आई कि प्रोडक्ट नॉलेज मुझे सबसे पहले लेना है। मैं माल बेच लूंगा, पर मुझे प्रोडक्ट नॉलेज होनी चाहिए। तो अब इसी को अगर जैसे रिवर्स करें, जैसे फर्स्ट ऑर्डर का कैसे हुआ होगा, अब फर्स्ट ऑर्डर जब कैंसिल हुआ, या आपका कोई ऐसा जब आपने बहुत होप लगा रखी हो कि यार यहाँ से तो बहुत अच्छी जर्नी स्टार्ट हो सकती है, और वो एकदम कैंसिल हो गया, देखो तो आप उससे कैसे डील कर पाए? वो दोनों चीजें, क्योंकि मेरे पास खोने को लिए कुछ नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैं न्यू था जी। तो सारे ऑर्डर ही मेरे लिए न्यू थे। अगर कोई कैंसिल भी हो जाता तो मेरे से तो कुछ गया ही नहीं। मैं फर्स्ट टाइम यही सोच के चला था कि मुझे जो मिलेगा वो मेरा है, और जो नहीं मिला वो मेरा था ही नहीं, क्योंकि मैं इस मार्केट में नया था, तो मैंने कभी वो होप लिया ही नहीं। हाँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है कि आप कभी कोई चीज लूज करते हो, तो फिर उस चीज में मैं ये ट्राई करता हूँ कि मैं गलती कहाँ करूँ, या किस चीज पे जाके मैं फेल हुआ। जैसे अभी भी कोई कस्टमर आता है तो हम लोग एनालिसिस करते हैं क्यों जा रहा है, क्योंकि कस्टमर का क्या मूड है, उसको क्या नया चाहिए, हम लोग उसी पे वर्क कर रहे हैं। हम लोग अभी जो टोटल हमारी वर्किंग है, उसी वर्किंग पे हम लोग काम कर रहे हैं कि कस्टमर की डिमांड्स क्या है। आप खुद की डिमांड उस पर मत डालो, उसकी डिमांड सुनो, उसकी फुलफिल करो, ऑटोमेटिकली आपको ऑर्डर्स आएंगे। तो ये हमने चेंजेस भी किए फेलियर के साथ। अभी जैसे जो यंग जनरेशन चल रहे हैं, लोग आजकल हर काम को स्टार्टअप मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि अगर उनको वो एक बहुत बड़ी होप होती है कि यार हमने स्टार्ट कर लिया, उससे बात हो गई, उसने जैसे होप दे दिया, हाँ हम तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, पर वो एकदम से फिर बैकआउट हो जाता है, तो उनको किस तरीके से डील करनी चाहिए इसके साथ? देखो, फेलियर नहीं होगा तो आप कभी भी सक्सेस का मजा भी नहीं ले सकते, पर उससे वो पूरी लाइन ही चेंज कर देते ना यार, तो अपने नहीं बैठे। एक बहुत पुरानी कहावत है, 900 दिन आपको धंधे को देने। बिल्कुल। बस एक मारवाड़ी अगर कोई है तो मारवाड़ी सबसे पहले यही बोलेगा, 900 दिन भूल जाओ, 3 साल। आप जब आप देखो फर्स्ट ईयर में आप आते हो, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर करते हो, तब आप ग्रेजुएट होते हो, तो आप धंधे को कैसे मान लोगे कि आपको एक दिन में आपको सब कुछ मिल जाएगा? 900 दिन आपको आपकी पहचान बनानी पड़ेगी, आपको 100% आपको पेडी को देना पड़ेगा, आपको कस्टमर को अटेंड करना पड़ेगा, चाहे फेल हो या पास हो, आपको वो 900 दिन निकालना है। ये सबसे बड़ी परीक्षा है। आप अगर फौजी भी बनते हो तो ट्रेनिंग चाहिए होती है, आप अगर प्रोफेसर बनते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ती है, तो ये भी तो एक पढ़ाई है।
तो उस पेशेंस को होल्ड हाँ। करने के लिए आप अभी भी मतलब कुछ करते हैं, हाँ। या जैसे अभी एग्जांपल मैं मेरा लेता हूँ, मेरे पास कोई ऑर्डर है, हम्म। मैंने उसके लिए बहुत प्रिपरेशन करी और वो एकदम सडन कैंसिल हो जाता है, तो वो होता है कि पेशेंस लूज हो गया कि यार ये तो क्या हो गया, फिर मैं थोड़ा सा नहीं, एक अलग लेवल में चले यही जाता हूँ। आपका तो बिजनेस माइंड, उससे आप यही आपका बिजनेस माइंड है। जब आप ये सोचोगे ना कि मेरे से लॉस क्यों हो गया, तब आपको ये पता चलेगा आप उसको पा कैसे सकते थे, क्या Okay. आपने कमी रही, क्या आपने लूज कर लिया। जिस दिन आपको ये पता चलेगा सेकंड ऑर्डर आपका होगा, आपका होगा। और हो सकता है कि उससे बड़ा हो। आज आपने 100 रुपए का ऑर्डर छोड़ा, ये 100 रुपए की सीख आपको 1000 रुपए के ऑर्डर के लिए मिल जाएगी। तो कुछ भी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, आप उसको पॉजिटिव एक्सपेक्ट से देखोगे तो पॉजिटिव लगेगा, और 100% नेगेटिव माइंड से देखोगे आपको सब कुछ नेगेटिव लगेगा। तो बिजनेस का सबसे पहला रूल है आपको नेगेटिव नहीं होना। मैं आपको कोरोना की बात बताऊं, कोरोना जब हुआ था तो दिमाग पूरा ये था कि सब कुछ खत्म हो गया, जी क्या होगा 2 महीने बाद पता बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं पता। एकदम सही, ब्लैंक थे। बिल्कुल Yes. बिल्कुल। कोरोना के 3 दिन पहले मैंने एक डील की थी इंडिया बुल्स से। ओके Okay. इंडिया बुल्स मेरे लाइफ का बहुत बड़ा चेंजिंग पार्ट आया। उससे पहले मैं दुकानदार था, Okay. मतलब अगर मैं बात करूं 2000 से पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ माल बेचा है। 2000 के बाद एक ऐसा पड़ा हुआ है कि जब मेरे साथ जो मैं जहाँ पे काम कर रहा था, जिनसे मेरी डीलिंग चल रही थी परचेज की, वो लोग वो पार्टी चली गई और डायरेक्ट अच्छा। इंडिया से मेरी अप्रोच हुई। तो उन्होंने बोला कि हम आपको डायरेक्ट ऑर्डर नहीं दे सकते, आपको एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करना पड़ेगा। और कौन सा माइंडसेट था मुझे भी नहीं पता, मैंने यस बोल दिया। और लॉकडाउन के 3 दिन पहले मैंने वो एमओयू साइन किया। तो अगले 2 महीने मैंने सिर्फ इंडिया बुल्स के बारे में सोचा, अगर कुछ नहीं माल मिलेगा तो यहाँ तो काम पड़ा है बस। और वो ऑर्डर मेरा फर्स्ट ऑर्डर था 2.25 करोड़ का, ओके 2.25 करोड़ के प्लम्बिंग का सेटअप, फर्स्ट ऑर्डर, ओनली प्लम्बिंग, ओनली प्लम्बिंग। 2.25 करोड़। और ये था कि मैंने 18 साल जो सीखा वो फर्स्ट टाइम मुझे कहीं इन्वेस्ट करना था। मैं भी तैयार था पर टीम नहीं थी। फिर हमने ट्राई की, टीम बनाई, फिर धीरे धीरे लोग आए जो लॉकडाउन में इधर उधर हो गए, पर काम बहुत अच्छा था। उन्होंने मन लगा के काम किया। जो हमको 1.5 साल की गाइडलाइन मिली थी, हमने 7 महीने में पूरी कर दी। तो 7 महीने में हमने इंडिया बुल्स की 250 रूम्स बाथरूम्स की फर्स्ट प्लम्बिंग की है। और उसकी जो लाइन्स है, मैंने मेरी जीवन में कभी इतने बड़े पाइप्स लगवाए नहीं, वो लगवाए। और करीबन पाइप का ऐसा कोई बोर्ड नहीं होगा जो हमने नहीं लगाया, मतलब कोई टाइप नहीं होगा जो हमने यूज नहीं किया। तो उस टाइम पे एक लाइफ में मतलब आपदा के साथ अवसर भी आता है। तो अगर मैं उस टाइम सोच लेता यार लाइफ खत्म हो गई, कुछ नहीं बचा है, तो शायद ये लाइन नहीं आती मेरे पास। मतलब इन द सेंस कुछ बंद पॉजिटिव होगा तो रहना कुछ बहुत खुलेगा। ज्यादा पॉजिटिव रहना पड़ता है आपको। नेगेटिव होने के लिए 100 चीजें हैं, पॉजिटिव होने के लिए सिर्फ आपका माइंड है। बिल्कुल। अगर तो आप इतना बड़ा भैया प्रोजेक्ट जब आपको मिला तो उसमें कुछ चैलेंजेस आए होंगे, तो वो आपने कैसे चैलेंजेस पर डे थे, पर मेरे पास ऑप्शन नहीं थी ना। मैंने दूसरी ऑप्शन सोची नहीं। कल को बिजनेस नहीं चला, कल अपन इतना ज्यादा लॉसेस हो जाएगा, लाइफ लॉस हो जाएगी, फिर क्या करोगे। तो फर्स्ट तो अपन जितना है, सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है। सेकंड चीज, अपन किसी और को भी काम दे पा रहे हैं, और थर्ड इतना बड़ा होल्ड कर पा रहे हैं। तो इससे ज्यादा पॉजिटिव क्या जैसे होता आपने ऐसा कभी रहा है आपका मोटिवेशन कम हो गया होता है। तो उस टाइम पे आप उस टाइम पे क्या करते? उस टाइम में बस अपने आप को टाइम देता हूँ, मी टू मी, कैसे? गलतियां ढूंढता क्या हूँ। मैं करते हो? डायरी लेके बैठ जाता हूँ अपनी। ओके आप मेरी जर्नल सबसे लिखते जो अलोन टाइम अलोन जर्नल लिखते हो आप? जर्नल में खुद की बैलेंस शीट बनाता हूँ, अच्छा, खुद की लाइफ की क्योंकि balance कॉमर्स का स्टूडेंट है तो बैलेंस शीट ही बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लास्ट में मिल जाती है तो और लाइफ लास्ट में मिल जाती है मेरी गलती क्या कर रहा हूँ। लाइबिलिटी ज्यादा होती है या हाँ, asset? मैंने बकायदा बनाई है अपनी लाइबिलिटी, Yes. अपनी एसेट्स, Assets. क्या काउंट किया, क्या मैंने लॉस किया है, ये इन रुपीस और इन वर्क। तो जब दोनों आपकी मिल जाएगी तो आपको समझ आएगा आपका गलत हो। चलो जैसे रुपीस की बात है, अभी जैसे बिजनेस में अप एंड डाउन्स ऑलमोस्ट होते हैं। तो आई होप आपके साथ कभी रहा होगा ऐसा कि आप बहुत डाउन स्केल से डील कर रहे हो, तो मतलब अपने आप को संभालने के लिए आपको ऐसा मैंने ऐसा टोटल जो कैलकुलेशन लगाया, जब मेरे को फर्स्ट टाइम ये डील हुई मेरे, जब मैं पाली से आता था कभी कभी, तो मैं पूरे अच्छा उस टाइम अप डाउन करता था। तो Okay. शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था आज तो कुछ नहीं किया, मैं घर पे पैदल ही चला जाता था, 10 रुपए लेता था टैक्सी में, जी पर यहाँ लगता से था यार पाली नहीं, नहीं, बस घर पास है, बस स्टैंड से बस घर स्टैंड तक से जाने okay. के। हाँ। तो उस टाइम लगता है यार आज तो कुछ काम ही नहीं किया यार, हाँ। क्या है पैसे खर्च करूँ यार, हम्म। पैदल पैदल ही चला जाता था। बिल्कुल तो वो एक टाइम होता था यार, इस बार तो कुछ नहीं किया, अगले अगले मतलब मैं जाता था मंडे जो पाली आता था, पाली से जोधपुर आता था,
सैटरडे रात को वापस आता था, ओके संडे अपने दोस्तों के साथ फुल, वापस रिचार्ज होता था अपने दोस्तों के साथ, वापस आता मंडे। इस बार टैक्सी से घर जाऊंगा। मतलब प्रॉपर मतलब पॉजिटिव अप्रोच के साथ ही Positive मतलब अपने आप को पुश करते मैं हुए आपको क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट ये थिंक थी कि मैंने सोचा ही नहीं कि मैं कुछ खो रहा हूँ, जो भी मिलेगा वो मेरा है। ओके तो आज भी अगर मैं कुछ पॉजिटिव अप्रोच है तो मैं सबसे पहले यही देख रहा हूँ कि वो ऑर्डर मेरा नहीं है, उसको अचीव मुझे करना है। अगर वो खो गया तो वो मेरा नहीं है, और अचीव किया तो मेरा। सो कुणाल भैया, जैसे वो आपका बाथरूम का है, सबसे पहले तो बाथरूम सिंगर्स पे आ जाते हैं। मतलब आप थे क्या कभी? ऐसा कोई सॉन्ग जो मतलब आपको लगता है यार बहुत इरिटेटिंग, किसी और को सुनाऊंगा तो यार, पर आपका फेवरेट और वो बाथरूम में आपको चाहिए था, ऐसा कोई प्लेलिस्ट है आपकी? बाथरूम में मैं ऐसा सुनता नहीं हूँ। ऐसा स्पीकर थोड़ी ले होता जाते हैं गाने से। नहीं, बाथरूम में जब से मोबाइल आने लगे कुछ सुनने का टाइम नहीं मिलता। है। तो अच्छा, उसमें तो आप ऐसे मैं तो बाथरूम में आजकल ट्रे भी देता हूँ बाथरूम मोबाइल रखने के लिए। पर ऐसा कोई आपका बाथरूम सिंगिंग सॉन्ग जो जो मतलब बस लोगों को इरिटेट गाय- लगता है, पर गाय- आपको बड़ा गाय हुए ऐसा- टाइम हो गया, सॉन्ग तो पता ही नहीं, अब याद ही नहीं। स्पीकर लगे थे तो नहीं, या अब इनबिल्ट स्पीकर लगा के देते नहीं बाथरूम एक्चुअली घर में स्पीकर बहुत सारे हैं, सुनता रहता हूँ। तो फिर भी जैसे अनोइंग सा गाना जो लोगों को इरिटेट करता है और आपका फेवरेट है। नहीं ऐसा कुछ बचा नहीं। ऐसे जब गाने में मैं बहुत जो सुन लेता हूँ बस ठीक है। हाँ, सुनने की आदत पड़ी, बोलने की आदत कम तक। तो आप भी बाथरूम में फोन ले जाते हो? हाँ। आप ले जाते तो भाई that's साहब, ये जो आप समझ रहे हो, बाथरूम सबसे बड़ी हॉट सीट है। वो तो है। आइडियाज आपको बाथरूम में आते हैं, और सोचने का time ये वही होता है। सोचने का ये मी टू में है। आप मी टू मी में सिर्फ बाथरूम में हो सकते हो। आप ऐसे सपोर्ट कर रहे हो कि हाँ बाथरूम में ले जाना? नहीं, बाथरूम में नहीं ले जाते। मेरा कहने का मतलब है कि बाथरूम में बैठ के आप चुपचाप खुद से बात कर रहे हो, बाथरूम कोई में आगे आइडिया कोई भी आ दूसरा जाते आगे हैं। आइडिया भी आते हैं, आइडिया भी आ जाते हैं। क्योंकि उस टाइम आप अकेले हो। वो तो आइडिया तो देखो ठीक है कहीं भी आ जाए, पर बाथरूम me में time क्या है में कि मिल आपको जाता कोई है। डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। वो मी टाइम है। तो मैं अपने मी टाइम में अपना गाना गा के खुद को परेशान नहीं करना चाहता, मैं सोच लेता हूँ थोड़ा बहुत। तो कुणाल भैया, फिर इतने टाइम से आप जैसे बिजनेस कर रहे हो, इतने सालों से, तो उसमें फिर आपने इतनी आपकी इस जर्नी में कस्टमर चेंजेस भी देखे होंगे कि पहले का कस्टमर की डिमांड अलग थी, अभी की कस्टमर trend की आज का कस्टमर इंस्टाग्राम का है। ओके वो मेरे को उससे ज्यादा अपडेट रहना पड़ता है, इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे रहता हूँ आजकल, देखता रहता हूँ कुछ नया है तो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अरे फिर भी आप हमारे पेज को फॉलो नहीं करते? नहीं, अब से करूंगा। इसके लिए हमें आपको गेस्ट बुलाना पड़ा। देखो इंस्टाग्राम कुछ नहीं है, जस्ट चाइनीज रील्स बहुत आती है, हाँ। Okay. वो वाइबल कम होती है पर लोगों को दिखती है अच्छी। हाँ। इंडिया अब बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, जब से पिछले 4-5 साल से मैं वो सब चीजें इंडिया में बनने लग गई और थोड़ी अच्छी बनने लग गई। चाइना का माल बहुत घटिया आता है, पर हम लोग बहुत हद तक उस पर डिपेंड है। माल बेकार है पर हम डिपेंड है। तो जैसे ना, जैसे डे टू डे में मतलब रेगुलर जैसे रील्स देखते हैं तो लोगों का वो अलग रहता है, बाथरूम में ऐसा होना चाहिए, तो फिर आपको तो इन्वेंटरी मतलब मोर ऑन नहीं, अब हमने थोड़ा चेंज किया, हमने अब कस्टमाइज करना चालू कर दिया। ओके, क्योंकि हर कस्टमर कुछ कहता है बिल्कुल और हर घर में एक अलग डिमांड होती है। जी। मतलब एक वो जो 18 साल का बच्चा अगर सोचता है ना तो उसकी डिमांड अलग है। फिर आ जाओ आप 24 साल का बच्चा, वो अलग सोचता है। फिर 30 साल का बिल्कुल अलग हो गया। अब उसके बाद अब फैमिली बड़े हो गए, उनकी फैमिली के रिक्वायरमेंट अलग हो गए। तो हम लोग बेसिक सबकी रिक्वायरमेंट समझते हैं, उसके हिसाब से हम लोग कस्टमाइज करते हैं। कस्टमाइज करते क्या हो? बाथरूम में क्या कस्टमाइज हो सकता है? बाथरूम में जैसे अब देखो, जैसे बड़ों की डिमांड होती है कि मुझे गर्म पानी चाहिए, हाँ। पर एकदम बॉडी पे नहीं आना चाहिए। हाँ। तो उनके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप थर्मोस्टेटिकल लगाओ। अब जैसे बच्चे हैं उनके साथ भी सेम केस है, तो उनको भी एकदम, एक्चुअली अपन गीजर तो अब सबके घरों में हो गए, पानी का सिस्टम सबके घर में हो गया, और उस केस में कुछ असावधानियां भी है। अच्छा। जैसे आप यूज करते हो डाइवर्टर, तो डाइवर्टर एक साइड बच्चों ने किसी ने ऑन कर दिया, एकदम गर्म पानी आएगा। बिल्कुल। हाँ। तो अब उसकी जगह थर्मोस्टेटिकल हो गए। तो ये हमको कस्टमाइज इन सेंस कस्टमर को ये एजुकेशन देनी पड़ती है क्या भी कि आप बाथरूम में क्या यूज कर सकते हो। क्योंकि रील तो सबने देखी है, फील किसने किया? फील आप तब करोगे जब आप लगाओगे, तो उससे पहले आपको एजुकेट तो मैं कर पाऊंगा, तब आप वो सही चीज लगा पाओगे। नहीं तो बाद में बोलोगे दुकानदार ने समझाया नहीं, मेरे को चिपका दिया। तो ये चीज हो गई आपका नया जो न्यू टाइम आ गया, तो न्यू कस्टमाइजेशन हो गया। उसमें हम लोग काफी हद तक पानी भी बचा रहे हैं। रीजन अच्छा। क्या है कि खर्चा तो आप कर रहे हो, पैसा खर्च कर दोगे, आप लैंड पे खर्च कर लोगे, पानी कहाँ से लोगे? तो अब जो नया जो सिस्टम है ग्रीन अर्थ पे, वो हम लोग यूज करें। ग्रीन अर्थ प्लैनेट का हम लोग एक सिस्टम लाए जिसमें आपका पानी कम से कम खराब हो। जैसे अब हर घर में बाथरूम होने लगे 10,
7-8 बाथरूम, 9 बाथरूम बहुत नॉर्मल चीज है, 10 बाथरूम तक बहुत नॉर्मल चीज है। और उसमें भी शावर लगते हैं 18-18 लीटर पानी के, मतलब पर मिनट 18 लीटर पानी, पर मिनट 18 लीटर, 18 इंच का शावर, 12 इंच का 12 शावर, इंच। 6 इंच का शावर। अब आपको यूज भी है। अब उसके बाद आप अगर रेगुलर आपका यूज समझो तो आप 5 से 10 मिनट यूज करते हो शावर को, हाँ। तो आप 180 लीटर पानी यूज कर रहे हो। बिल्कुल। अब उस पानी के फोकस में आपको गीजर भी उसी कैटेगरी का चाहिए। अगर आप यूज कर रहे हो नवंबर में गीजर, तो आप यूज करोगे करीबन 40% गर्म पानी। अगर आप दिसंबर में यूज कर रहे हो गर्मी के सर्दी के हिसाब से, तो आप करोगे 50%। जनवरी में आप करोगे 70% गर्म पानी। तो उस केस में बिल्कुल। जो आपका 18 लीटर है उसका 70% गर्म पानी चाहिएगा आपको। और वो आप कैलकुलेट कर लो आप कितने लीटर का गीजर लगा रहे हो। तो अगर आप 25 लीटर का गीजर लगा रहे हो, आपका 18 लीटर का पानी का फ्लो है, आपका गीजर कितनी देर में खत्म हो जाएगा, हार्डली 1.5 मिनट। तो अब उसमें एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता था कि लोग 10 बाथरूम में 10 गीजर लगा रहे हैं। हर गीजर का कंजम्पशन 2000 किलोवाट। बिल्कुल। बाथरूम यूज हो ना हो, अगर अटैच है तो वो गीजर ऑन रहेगा। तो उस केस में आपके 10 गीजर है, 10 के 10 गीजर ऑन है, बिल्कुल। आपका कंजम्पशन हुआ 20,000 वोल्ट, या आपने 50% मानो 10,000 वोल्ट। अब उस केस में हम लोग एक चीज बना रहे हैं, वो हीट पंप्स। अच्छा। ये हीट पंप्स आपको 2000 किलोवाट का कंजम्पशन में 500 लीटर गर्म करेगा 1 घंटे में, और पूरे घर में उसकी सप्लाई चलेगी एक ही गीजर से। तो यहाँ पे फर्स्ट तो बच गया आपका गीजर, गीजर की कॉस्ट बच गई, इलेक्ट्रिसिटी उस कॉस्ट में आपने हीट पंप लगाया और इलेक्ट्रिसिटी बची। सेकंड, अब वो पानी पूरे घर में आप किसी भी पॉइंट पे 500 लीटर निकाल सकते हो, तो आपकी गीजर शावर की समस्या खत्म हो गई। शावर में आपको जितना पानी चाहिए आप ले सकते हो, किचन में चाहिए आपको ले सकते हो, बर्तन धोने में चाहिए आपको, कपड़े धोने में, कहाँ भी चाहिए आपको गर्म पानी मिल जाएगा। फिर वही पानी जो लाइन के अंदर बना हुआ है, तो वो एक टाइम के बाद ठंडा हो जाता है, तो उसका हमने रियल रिसाइकल सिस्टम बनाया, वो वापस जाके हीट पंप में चला जाता है। उस केस में आप हर बाथरूम से 15 लीटर पानी बचाते हो, क्योंकि जिस टाइम आपका पानी ठंडा हो जाता है, आप उसको गर्म पानी लाने के लिए आप पानी को वेस्ट करते हैं। वो वेस्टेज हम लोग बचा रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हमने एक रिसर्कुलेशन का पूरा एक सिस्टम बनाया अरियंत। तो मैं आपको अपने अरियंत सिस्टम के बारे में मैं वही पूछा, उस पे मैंने आने कुछ वाले सुना है, हमने ऐसा काफी कुछ, सोच विचारने के बाद मैंने एक एक चीज पे रिसर्च करने के बाद हमने सिस्टम बनाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग आपके ग्राउंड वाटर टैंक आ गया, या फिर आपका ट्यूबवेल आ गया, जिसका पानी आपने फर्स्ट अपने टैंक में डाला, ग्राउंड वाटर टैंक में। उस टैंक से ओवरहेड टैंक तक जाने के लिए हम लोग ऑटोमेशन देते हैं। ओके। जैसे ही आपकी ऊपर वाली टैंकी खाली हुई, ये यहाँ से फुल कर देता है जी। और उसके बीच में हम लोग लगाते हैं सॉफ्टनर्स। सॉफ्टनर्स मैग्नीशियम और कैल्शियम जो अपना हार्डनेस करते हैं, उस हार्डनेस को क्लीन करते हैं। तो आपको, आप सॉफ्टनर को समझो तो एक कचरा निकालने की छन्नी है, तो उस छन्नी में मैग्नीशियम रुक जाता है, उससे आपकी हार्डनेस नहीं आती पानी में। ओके। तो उस हार्डनेस से आपको क्या फायदा होता है? एक तो आपके बाल नहीं झड़ते हैं, आपको स्किन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बर्तन आराम से धुलते हैं, कपड़े आराम से धुलते हैं, किसी टाइप की हार्डनेस आपके नल पे नहीं आएगी। जो व्हाइट टाइप की हार्डनेस है, पैचेस, वो नहीं आएगी आपको। इचिंग प्रॉब्लम्स, जो बाल झड़ना, ये सब मोस्टली क्योंकि एक्चुअली हम लोग पानी में बहुत डाउन जाते जा रहे हैं। ओके। हम वाटर लेवल पे डाउन जा रहे हैं, जितना वाटर लेवल डाउन जाएगा उतना ज्यादा उसके अंदर केमिकल्स आएंगे, मिनरल्स आएंगे, और वो मिनरल्स ही हार्ड वाटर बनाते हैं। तो फर्स्ट तो आपको यहाँ इसमें आपको डिजीज भी दूसरी भी हो सकती है। तो फर्स्ट हम वो क्लीन करके फिर आपके ओवरहेड टैंक में डालते हैं। ओवरहेड टैंक से हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसको प्रेशर पंप्स में। प्रेशर पंप पूरे घर में सप्लाई करता है पानी की, तो फुल स्पीड से आपको शावर का जो आप मजा लेना चाहते हो वो मिलता है। उसी के साथ इसको अटैच करते हैं हम लोग हीट पंप में। जो हीट पंप मैंने आपको पहले बताया, जो कम किलोवाट कंजम्पशन करता है, 75% बिजली बचाता है। अगर आप एक हीट पंप लगाते हो और एक गीजर लगाते हो, उसमें इतना बड़ा गैप। बिल्कुल। हीट पंप पूरे घर में वापस पूरा पानी को सेम जो हीट पंप का प्रेशर और ठंडे पानी का प्रेशर, ये दोनों साइमल्टेनियस बराबर होने चाहिए, तब जाके आपका डाइवर्टर काम करेगा। तो ये दोनों प्रोसेस हम लोग वहां मेंटेन करते हैं। हीट पंप सेम प्रेशर से आपको गर्म पानी सप्लाई करता है, और उसके अंदर जो पानी ठंडा हो गया, उस लाइन को वापस वो रिसाइकल करता है और हीट पंप में डालता है। तो उस केस में आपका जो पानी अगर थोड़ा बहुत, मतलब अगर मैंने 45 डिग्री का पानी हीट पंप से निकाला, लाइन में पड़ा वो 35 का हो गया, तब भी वो 10 डिग्री गर्म करना है। नहीं तो मैं नया पानी गर्म करूंगा तो उसको जीरो से वापस गर्म करना है। तो इस टाइप से आपका कंजम्पशन भी बच जाता है। तो ये आपका एक सर्कल खत्म हुआ हीट पंप का। अब नेक्स्ट सर्कल आता है आपका आरओ का। हम लोग आरओ सजेस्ट करते हैं कि आप छत के ऊपर ही आरओ लगाओ और बड़े आरओ लगाओ, माने 25 लीटर, 50 लीटर, 100 लीटर।
इन आरओ में कंजम्पशन, एक तो वाटर कंजम्पशन कम होता है, सेकंड ये 70% तक आपको फ्रेश वाटर देगा, 30% आपको वाटर, आपका जो रिजेक्ट वाटर देगा, पर उस रिजेक्ट वाटर को हम लोग रीयूज करते हैं आपके नहाने के लिए। हाँ। क्योंकि वो पहले से आरओ से निकला, सॉफ्टनर से निकला हुआ, तो पानी तो सॉफ्ट है जी और बड़े टैंक में मिलेगा तो बहुत कम क्वांटिटी होगी, जी। तो उससे आप डाइल्यूट हो जाएगा पानी, जी। पानी वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। और वो आपका एक, आपने किचन के लिए एक टैंक बना दिया छत के ऊपर, उस टैंक के अंदर डाल दो, तो आपके पूरे घर में आप चाहो टैप कनेक्शन कहीं पे भी दे सकते हो, हाँ। पीने का पानी का एक सिस्टम बन तो जाएगा, इसमें टीडीएस वगैरह सब बैलेंस सब कुछ बैलेंस हो गया। हाँ। ओके। अब फिर एक आ गया, अपन कर रहे हैं सोलर्स। जी सोलर्स हमने लगा तो दिए, जी पर सोलर एफिशिएंट कब होंगे, जब वो क्लीन होंगे। क्लीन होंगे, सही में। हाँ। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम बनाया हमने सोलर की मोटर का, सोलर की क्लीनिंग का। हम लोग हीट प्रेशर पंप से ही एक कनेक्शन देते हैं, जो सीधा आपको मंथ वीकली 3 बार ऑटोमेटिकली सोलर को क्लीन करेगा प्रेशर के साथ। तो आपका एक बॉस ये है कि आप रोज हर धोने रोज का आपको काम। रोज धोने का समस्या हाँ। नहीं तो आप हफ्ते भर में धोगे तो आपको कंजम्पशन कम मिलेगा। हाँ। तो वो ऑटोमेटिक क्या उसका स्विच ऑन कर करके या फोन कुछ भी नहीं फोन करना से है आपको, ऑपरेट ये सारा सिस्टम ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक। ये ऑटो और मैनुअल दोनों है। हम लोग आपको ऑटो करके देंगे, बाई चांस कोई मिस्टेक है तो आप उसको मैनुअल भी चला सकते हो। ओके तो ये सारा सिस्टम जो है टोटल अरियन, जी। जो हमारा सिस्टम है, एक कंप्लीट ही अच्छा, आप ऑटोमेटेड। इसे पूरे प्रोजेक्ट का नाम अरियंत है? इसको अरियंत, पूरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट को का नाम अरियंत बोलते हैं, अब जैसे और ये सारे इसमें फीचर्स ऐड है। अब जैसे नॉर्मल और अरियंत प्रोजेक्ट से कितनी वाटर सेविंग और इन एन एवरेज नॉर्मल से इसमें हो रही है? अगर आप नॉर्मल की कैलकुलेशन करो तो मेरी वाटर सेविंग करीबन जो वेस्टेज है वो हाँ। 3% है ओनली। ओनली 3%। ओनली 3%, वो भी उस केस में जब हम लोग रिचार्ज करेंगे अपने सॉफ्टनर को, ओके। तो उसके साथ प्योरली नमक निकलता है। हाँ। वो हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ। वो नाली में जाएगा, बस वो वेस्टेज। वो वेस्टेज जाएगा, वो सीवरेज में जाएगा आपके, हाँ। उसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। अब भाई जी जैसे ये आपने जो अभी बताया, ये पूरा प्रोजेक्ट मतलब इससे पहले भी कोई मार्केट में है या आपके पूरा स्टडी बेस बना के ये पूरा मेरे प्रिपेयर स्टडी करा बेस है, और वैसे सब लोग इसके अलग अलग वेंडर्स होते थे पहले। ओके हम लोग इसको पूरा असेंबल करके एक साथ दे रहे हैं। अच्छा बाकी कस्टमर कभी किसी से सॉफ्टनर लगा लेता है, जी। किसी से आरओ लगा देता है। आरओ नॉर्मली वो छोटे वाले आरओ लग जाते जी। हैं, उसका 80% तो आपका वो पानी तो है 10 लीटर में 1 वेस्टेज, लीटर और निकाल के 20% आपको पानी मिलता है। बिल्कुल तो वो वेस्टेज आप रिकवर नहीं कर सकते। तो जी मैं रोज वो आरओ देख के मैं भी बहुत परेशान था कि इसका वेस्टेज का क्या करूं, क्योंकि देखो पानी ऐसी चीज है जिसको आप वेस्ट होता देखोगे तो मेरे Next हिसाब से 50 दर्द years में सबको यही चीज़ नेक्स्ट है। 50 ईयर अपन क्या और देखेंगे। स्पेशली राजस्थानी को पानी गिरता पानी देखे तो वो गिरते ऐसे हुए ही इस लगता पे है बनते हैं। तो बिल्कुल हमने 7-7 दिन पानी आते देखा है, 7 दिन में एक बार आता हाँ। था। अभी अच्छा है कि पानी रोज मिल रोज रहा आ है। रहा है। अभी जिसमें रिसेंटली कोई न्यूज थी कि गंदा दो पानी तीन सप्लाई चार हुआ दिन है। बंद हुआ था पानी तो देखो, आप जितना डाउन जाओगे क्वालिटी गिरेगी। गिरेगी। पानी की क्वालिटी 100 फुट 200 फुट तक अच्छी आती है, हम्म। उसके बाद जितना डाउन जाएंगे अपन पानी क्वालिटी पे हाँ। होती रहेगी। और अपन पानी जमीन में डाल भी तो वैसे ही गंदा है। गंदा है। तो तो गंदा ही ये है। अनकॉमन मतलब नहीं मतलब ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा नया है, तो आपको कस्टमर को समझाने में थोड़ा सा मतलब दिक्कत होती है? नहीं, कस्टमर एक्चुअली देखो, आप जब आप किसी प्रोडक्ट को आप खुद बना रहे हो, मैं फर्स्ट यही कह रहा हूँ कि प्रोडक्ट की नॉलेज आपको होनी चाहिए। मेरे कॉन्फिडेंस से कस्टमर को कॉन्फिडेंस आता है। अगर मैं ही कॉन्फिडेंस से नहीं बता बिल्कुल। पाऊंगा उनको, तो उनको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। नहीं, जैसे मार्केट में और कहीं पे शायद ये नहीं होगा। नहीं, मार्केट में ये चीज पहले से थी, पर ये असेंबल नहीं थी। बिखरी सब जने ये अलग बिक्री अलग बेच बेच रहा था। assembled कर दिया। अब जिसको जो प्रोडक्ट बेचना था वो प्रोडक्ट बेच हाँ, देता था, कस्टमर को फायदा कभी नहीं मिला। हाँ। अब जब हम लोग पूरा असेंबल कर रहे हैं तो इसको 100% फायदा मिल रहा है, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने भी बहुत जगह होटल्स में ये सिस्टम दे दिया है। जी हम लोग होटल्स के लिए भी सेम सिस्टम बनाते हैं, ओके तो होटल्स में कंपलसरी है। तब ये और वहाँ फिर हमने घरों में डाला वाटर है। वेस्टिंग बहुत ज्यादा ज्यादा है। क्योंकि होटल का वेस्टेज आप सोचो, जी। एक होटल करीबन 50 से 60 हजार लीटर पर डे यूज करता है। पर डे घर में 500 से 600 लीटर यूज होता है। वेस्टेज का रेशियो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा। तो होटल्स में तो पहले से था, हम लोग इसको घर में भी लाए। अब जैसे आप एनवायरनमेंट को तो बचा ही रहे हैं, तो अब बात आती है मुद्दे की पैसा। हाँ। तो वो ये cost कितना क्या? कॉस्ट इफेक्टिव है बाकी अदर देन से, या नहीं, कॉस्ट इफेक्टिव कैसे? आप देखो तो देखो सर, जो चीजें आप यूज कर रहे हो जी। उन सब की लाइफ बढ़ जाती है इससे। अच्छा लॉन्ग अगर टर्म में बेनिफिट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट, आपकी खुद की लाइफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है। आपको हेल्दी वाटर मिल रहा है, नहीं, पर फिर भी प्योर जैसे वाटर मिल रहा है। पूरी चीजें बिखरी हुई थी, आपने उसे एक जॉइंट प्रोजेक्ट बनाया नहीं, इसको आपको। हम लोगों ने इस पे वर्किंग बहुत की है। जैसे हर कंपनी का अलग प्रोडक्ट था, जी तो हर एक का मार्जिन जुड़ता है। बिल्कुल जैसे अब 6 जगहों से आप मान लो 6 चीजों पे आपका मार्जिन जुड़ रहा है। जी अब हमने इसको बल्क कर दिया, ओके सिंगल मार्जिन कर दिया, तो उस केस में हमारा मार्जिन तो एक लिमिटेशन पे है। जी नहीं तो अब मैं 6 चीजों पे मार्जिन जोड़ूंगा तो मेरा मार्जिन बढ़ जाएगा, पर एक पे जोड़ दिया तो वो मार्जिन
छोटा हो गया। दूसरा क्या है, मैं 6 जगह मैं अलग-अलग चीज़ों को जोड़ता हूँ तो मेरी कॉस्टिंग बढ़ती है। जी। अब मैं उसी एक साथ ही उस चीज़ को दे दूँगा तो मेरी कॉस्टिंग भी कम अब हो सारा जाएगी। इन इन-हाउस हाउस प्रोडक्शन है हमारा सारा। तो अब जैसे ये 6 चीजें हैं, जैसे एग्जांपल 6 चीजें हैं जो अलग-अलग हम मार्केट से ले रहे हैं, आपने इसे एक प्रोजेक्ट में ला दिया है, तो अब जैसे आपने बताया मार्जिन्स कम हुए, तो कॉस्ट में भी अगर कस्टमर को अगर समझाएं कि भाई आप आर लोगे तो इतने का नहीं, पड़ेगा, कॉस्ट में अगर सॉफ्टवेयर आप लोगे तो आप इतने कैलकुलेशन का करोगे तो पड़ेगा। कॉस्ट काफ़ी कम आ रही है। ओके, कॉस्ट मोस्टली उसके हिसाब से कम कितना परसेंट तक से नहीं, ओवरऑल देखो जब होटल्स की बात करो तो होटल्स की सेविंग और घर की सेविंग में बहुत फ़र्क आ जाता है। ऑब्वियसली। तो होटल्स में भी हम लोग जब खुद इन हाउस बना रहे हैं तो का इम्पैक्ट बहुत है, रेट्स को लेके बहुत इम्पैक्ट आता है। फिर भी क्या क्योंकि परसेंट पहले हम भी ये चीजें बाहर से उठा रहे थे। जी। हाँ, जैसे ये ज्यादातर जो बन रहा था गुजरात बन रहा था या दिल्ली बन रहा था हम्म। या इम्पोर्ट हो रहा था। अब जब से वो इन हाउस हुआ है तो उसकी कॉस्ट में तो इम्पैक्ट आया ही है। मतलब जो कॉस्ट का इम्पैक्ट मानो तो करीबन 30 से 40% डाउन है। डाउन है। मैं वही पूछना 30 से हाँ। 40% हम लोग इन हाउस बना रहे तो हमारी कॉस्ट कम आ रही है। सेकंड तो मैं जिनसे परचेज करा था उनका भी तो मार्जिन शामिल था। जी। तो ये मार्जिन जो कटिंग है वो कटिंग होने से मैं डायरेक्ट कस्टमर को बेनिफिट दे पा रहा हूँ। तो मिडिल मैन हट गया। तो middleman यही हट गए सब यही जगह। बेनिफिट कस्टमर को भी आपको मिल जाता है कि तो मार्केट मिडलमैन से हट गए ना। कम मेरे पास middleman पहले 4 मिडलमैन पहले लगते थे मेरे से पहले। हाँ, अब डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग जब हम कर रहे हैं तो हम तो डायरेक्ट ही हो गए। मैन्युफैक्चर टू डायरेक्ट मैन्युफैक्चर तो कस्टमर कस्टमर हो गया। आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगा? आपको ये प्रोजेक्ट मतलब स्टार्ट कैसे किया हाँ। आपने? इंस्पिरेशन कहाँ से मिली R&D आपको? कितनी लगी इसमें? करीबन मेरे को लगा इसमें 3 साल 3 साल R&D में। 3 पूरा साल R&D आर&डी में लगे और करीबन 60 से 70 होटल्स को मैंने पहले स्टडी किया है। ओके। उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स आती है, सर्दियों में क्या टेम्परेचर रहता है, आपका पानी का कंजम्पशन कितना रहता है, उसके बाद गूगल हाँ, फिर आपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स भी किए होंगे आपने एक्सपेरिमेंट तो in-house? मेरा आज भी चल रहा है। अच्छा। इन हाउस हम लोग रोज कुछ नया चेंज कर नया। रहे हैं। क्योंकि वो एक्चुअली क्या होता है कि जब आपको कोई रोकने वाला होता है तो आपको टेंशन होती है। हम सुनते ही नहीं है कि हमको कुछ नहीं होना है। तो हम करते रहते हैं कुछ भी चीज चेंज करनी है तो। अब आपके हिसाब से एक परफेक्ट बाथरूम और या उसकी फीलिंग्स को क्या डिस्क्राइब करता है? क्या होता है परफेक्ट बाथरूम? सबसे बेस्ट है कि आप आपकी हैबिट्स पे जाओ। मैं किसी को भी कस्टमर को भी फर्स्ट यही कहता हूँ कि आपकी हैबिट्स क्या है। आप आपके हैबिट्स के अकॉर्डिंग आपका प्रोडक्ट चुनो। क्योंकि आप अभी तो मेरे कहने से ले लोगे पर आपकी आदत तो वही रहेगी। मैं आदत नहीं बदल सकता आपकी। मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, आदत नहीं बदल हाँ। सकता। तो फर्स्ट आप ये देखो आपका कंफर्ट किस में है। जी। आप फैशन पे मत जाओ, कंफर्ट पे जाओ। ओके। जब आप कंफर्ट यूज करोगे तो आपको बाथरूम सही लगेगा। क्योंकि आपको सबसे सुकून के पल वहीं मिलने हैं। हाँ। क्योंकि कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो आपको वहीं रहना चाहिए। क्योंकि बाथरूम की जर्नी बहुत लंबी है। पहले जैसे लोग एक बाहर जाते थे घर से बहुत दूर, फिर नहीं, वो घर के एकदम पास आए, फिर उन्होंने घर के बाहर बाथरूम बनाना स्टार्ट किया। अब हर किसी के अब अटैच इंटीरियर बाथरूम्स होते हैं। डिजाइन के देखो हिसाब अब से मैं होता है। आपको बताऊं तो बाथरूम अब आपका स्टेटस का सिंबल है। जी। लोग अगर मकान की मुहूर्त में आते तो पहले बाथरूम चेक करते हैं। किचन और बाथरूम दो Yes. चीजें सबसे पहले देखते हैं कि क्या लगा है। क्या जी। तो हम तो स्टेटस वाले लोग हैं, हम बाथ ज्वेलरी बेच रहे हैं। तो अब आप इसमें आप कंफर्ट मत सोचो। अगर फैशन में जाओगे तो कंफर्ट मत Comfort सोचो, नहीं। कंफर्ट सोचो, फैशन मत सोचो। अब भाई जी एक सवाल ऐसे जरा, जैसे आपने बोला कि गीजर और वो आप पूरा उसको सेटअप करते हैं, पानी बचने का ऑप्शन हो गया, गीजर की बजाय अपने अपना वाटर पंप्स हो गए, तो इससे जैसे पहले जो गीजर लगता है, अब अगर कोई बकेट से नहाने वाला है वो तो उतना ही पानी निकालेगा, फिर ठंडा मिक्स करेगा, नहीं तो उसका वो वाटर कंजम्पशन उतना है, उसको पता है 2 बाल्टी मिलना है मेरे को। गीजर से नहाना उसको पता है कि यार इतनी देर ही गर्म पानी आएगा। अब आपने वाटर पंप्स लगाने में तो कंटिन्यू फ्लो देना स्टार्ट कर नहीं दिया, ये तो उससे वो ये ऐसे देखो बस जिसको relax। गीजर से नहाना है या फिर आपको बाल्टी से नहाना है वो कभी उस कॉन्सेप्ट पे जाएगा ही नहीं। उसके घर में 10 बाथरूम वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। पर वो संतोषी जीव होगा, 1 से 2 बाथरूम में काम चलाएगा। ये जो अभी नया कल्चर है उस कल्चर पे बना हुआ है। आजकल घर में आपको पहले ही कह रहा हूँ ना, घर आजकल स्टेटस सिंबल है। बाथरूम्स कितने हैं? नहीं, मैं वही पूछा जैसे तो आपने अब बताया। बाथरूम्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तब आपको गीजर की क्वांटिटी बढ़ेगी, तब ये फॉर्मूला सेट होता है। जब आदमी शांति जीव होता है 1 या 2 रूम बाथरूम बनाएगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, जैसे आपने बता दिया, अब आप लोगों को 1 या 2 बाथरूम के लिए नहीं है। आप जो हीट पंप की कॉन्सेप्ट है ये आपके 6 बाथरूम से 10 बाथरूम के कॉन्सेप्ट पे चालू होता है। 1 या 2 बाथरूम वालों को तो गीजर ही बेटर है। ओके। उनके लिए कंजम्पशन इतना बड़ा मायने नहीं करेगा। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बता दिया, आप अवेयर भी कर रहे हैं और भी सारी चीजें हो रही है, तो अब जो 6-8 बाथरूम वाला है, 10 बाथरूम वाला है, पहले उसको ये नहीं पता था कि भाई इस तरीके से भी कुछ काम करेगा, तब उसमें वो जो सब उसको पता चले भाई
पानी गर्म, जैसे हम होटल्स में जाते हैं तो कई होते हैं बस शावर चालू किया बस, अरे वाह बैठे रहते हैं। एकदम आनंद आ रहा है, चलते हाँ। रहो। तो यही चीज अब आप कर रहे हैं इसको लेके, तो देखो ये इसमें चीज आप कस्टमर के लिए और पर्सनली आप बात करो, ये पर्सनल हैबिट्स है। मैंने बात की हैबिट्स की। ओके आप जब शावर ले रहे हो तो ये आपकी हैबिट है और मैं आपकी हैबिट नहीं बदल सकता। आप बाल्टी में भी लेके बैठोगे ना तो आप 4 बाल्टी यूज कर लोगे अगर आपकी हैबिट है तो, और अगर आप नहीं यूज करोगे तो एक बाल्टी में भी नहा के निकल जाओगे। तो ये हैबिट्स है, हैबिट्स को आप कैसे बदलोगे? आपको रोज बाथरूम में जाके सिर्फ 2 मिनट में नहा के आना है, ये आपकी हैबिट है। एक की हैबिट है मेरे को 10 मिनट यूज करना है, एक की हैबिट है मुझे पूरा टब यूज करना है। ओके। तो सब कस्टमाइज है, यही तो कस्टमाइजेशन है। अच्छा, टब से याद है, जकूजीज वगैरह भी तो आप डील कर रहे हम हो लग्जरी बाथ फिटिंग्स का लग्जरी जो पार्ट है वो सब यूज करते हैं। अभी जो भी नए इन्वेंशंस कंप्लीट। जितने नए पार्ट आते हैं हम लोग बाथ टब्स डिजाइन करते हैं, बाथ टब्स का आपका एरिया डिजाइन करते हैं, आपके हिसाब से बाथ टब्स बनवाते हैं। आपको डिजाइन्स में हमारे पास करीबन 100 के आसपास डिजाइन्स मिल जाएंगे। ओके। उसके बाद हम लोग कस्टमाइज होटल्स के लिए करवाते हैं, घर के लिए भी अब करवा लेते हैं। इंक्लोजर्स बनवा रहे हैं, इंक्लोजर आपको कस्टमाइज चाहिए तो हम लोग कराते हैं। स्टीम जनरेटर्स, सोना बाथ, ओके। ये सारा जितना भी बात लग्जरी में जितना भी आता है हम सब बनाते हैं। सोना वगैरह सब भी लोग घर में लगवा रहे हैं। सोना लगाते हैं आजकल। एक्चुअली ये मेडिकेटेड है। Okay. आप सोना को लग्जरी में मत काउंट करो। सोना और स्टीम इज नॉट अ लग्जरी। Okay. ये मेडिकेटेड है। आपको जिनको प्रॉब्लम है पैरों में या जॉइंट पेन्स है उनके लिए सोना यूज होता है आफ्टर 40। Okay. और उससे पहले स्टीम बात है जो आपके मतलब क्लीन करती है आपकी चमड़ी को, जी। वो स्टीम बात यूज होती है। पोर्स को तो ये हमने हाईएस्ट बेचा है कोरोना के बाद। ओके। जब लोगों को इसके बारे में थोड़ा अवेयर हुए। अवेयर तो ये बाथरूम का जो कॉन्सेप्ट्स निकल रहे हैं ये सब कोरोना के बाद के कॉन्सेप्ट्स हैं। कोरोना से पहले मैं साल में 4 या 5 टब बेचता था। अब कोरोना के बाद मैं हफ्ते में 3 या 4 टब बेचता हूँ। इतना बड़ा डिफरेंस इतना गैप मतलब था। वापस कोरोना आ रहा है तो अब मतलब आपके हाँ। बाथरूम के सेल्स लोगों ने जब घर में रह के सीखा कि हमने घर में क्या खोया है, तब उनको समझ में आया कि बाथरूम में भी तो कुछ देना चाहिए। तो ये स्मार्ट बाथरूम का जो कंसेप्ट है वो हमारे इंडिया के अंदर कहाँ स्टैंड करता है? मतलब हम अगर बात करें फॉरेन कंट्रीज की, देखो फॉरेन कंट्रीज में कुछ नहीं होता, सब इंडिया में ही होता है। आप फॉरेन कंट्री सब भ्रम है। आप फॉरेन कंट्री में क्या देखोगे, सब एक साथ नहा लेते हैं। हम इंडिविजुअल बाथरूम बनाते हैं। बात तो तो सही है। उनकी क्या बात करना। जैसे मेरे को एक क्वेश्चन था, जैसे अब आप वन मैन आदमी हो पूरे बिजनेस में, तो सक्सेशन प्लानिंग जो कहते हैं कि फैमिली बिजनेस को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि भाई नेक्स्ट जनरेशन को कैसे लाना है या किस तरीके से उनको इंट्रोड्यूस करना है, तो आप उसमें कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? मैं एक्चुअली टोटल जो सिस्टम है वो मेरा सॉफ्टवेयर बेस्ड काम कर रहा है। मैं टेक्नो फ्रेंडली बचपन से हूँ। कंप्यूटर मैंने कभी किसी से सीखा नहीं। पर मैं वो आप अगर बोलो तो बछड़े ज्ञान या फिर वो कह सकते हैं कि ठोकरे खा के सीखे। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई, मैं अकेला कंट्रोल नहीं कर सकता पर मशीन कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो मैं जितना अभी मैं अकेला हूँ फिर भी मैंने अपनी मशीनों से अपनी दोस्ती बना रखी है। सारा टेक्नोलॉजी जितना मैं सपोर्ट होता है तो वो मैं सपोर्ट उनसे लेता हूँ। तो एक जो नेक्स्ट जनरेशन मेरे बाद भी जो आएगी उसको सबसे पहले लेगेसी यही मिलेगी कि वो चीजों पे उस पर वर्क करें। और अगर मेरा बेटा भी आता है या मेरी बेटी भी आती है, सबसे पहले वो सेठ नहीं बनेंगे, नहीं वो पहले वर्किंग करेंगे, उसके बाद वो उस कुर्सी पे बैठेंगे। मैंने कुर्सी अर्न की है, उनको भी अर्न करना पड़ेगा। तो मेन यही है, अगर मैंने उनको गिफ्ट में दे दिया तो बिजनेस खत्म, और उन्होंने अगर इसको अर्न कर लिया तो बिजनेस टॉप पे। तो ये जो आपने आर्यन जो ब्रांड बनाया है, तो इसमें उसको ग्रो करने के लिए आपने सबसे बड़ा मतलब क्या फॉर्मूला यूज किया? जैसे मार्केटिंग का यूज किया, वर्ड ऑफ माउथ का यूज किया, या और कुछ आपने? सबसे पहले मैंने लोगों की प्रॉब्लम्स समझी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने प्रॉब्लम्स को, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती है एक घर में। एक बंदा क्या चाहता है कि मैं घर में जाऊं और मशीन से चेक करता रहूं कि पानी ऊपर है या नहीं है, जाके टंकी का ढक्कन खोलूं पानी है या नहीं है। ये चीजें अनऑर्गेनाइज्ड थी। मेन चीज ये सब जगह मार्केट में मिलती है, पर आपको प्लम्बर को फोन करना है, इलेक्ट्रिशियन को फोन करना है, इलेक्ट्रिशियन आके ठीक करेगा, फिर कहेगा प्लम्बर की प्रॉब्लम है। तो इसको सबसे पहले सॉर्ट आउट करना था। तो अब आपको किसी को नहीं फोन करना है, आपको सिर्फ हमारी हेल्पलाइन पे फोन करना है, वो बंदा सारा चीजें सिस्टम चेक कर लेगा। तो ये मैंने फर्स्ट रखी कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है। तो मेरी मार्केटिंग स्किल वहीं पे, अगर मैंने एक कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया वो 10 को बोलेगा। माउथ पब्लिसिटी सबसे बेस्ट है, पर आपको आपके प्रोडक्ट पे भी उतना ही होना चाहिए। क्योंकि कल को आपके प्रोडक्ट पे ही दम नहीं हो
तो आप दूसरों को क्या बोलोगे? तो एक आया वो भी चला जाए, एक आएगा वो जाएगा, एक आएगा वो 10 को बिगाड़ेगा, इसको भी। और एक आ गया वो 10 को 10 लाएगा। लाएगा। तो मेन चीज है आपको प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। प्रोडक्ट तब कुणाल भाई, जैसे आप 25 इयर्स की लेगेसी को लेके चल रहे हैं, तो आपने कभी सोचा था कि आप लेगेसी लाते हुए आएंगे? आपको नहीं, कैसा पहले फील तो हो रहा मुझे एक क्लियर बताओ यार, लेगेसी तो समझ में आ रहा है, मैं बहुत अच्छी लेगेसी ले रहा हूँ, ये लाते क्या है? बिल्कुल, आपने लेगेसी मिलने वाला आपने लाते। अभी बिल्कुल डिस्क्राइब करा। आपने जैसे बोला ना कि मेरा बेटा आएगा, बेटी आएगा, उसको अर्न करना पड़ेगा, Legacy उसको तो अपने legacy, लाते, उसको फिर अपने आपकी लाते लाते। घसनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी, खाने तो में दैट्स द legacy वही लेगेसी लाते हैं। एंड लाते। नहीं, अब क्लियर हो गया। तो आपको, आपने कभी सोचा कि आपको लेगेसी नहीं, लाते हुए लाते। आने का मौका नहीं, मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा मैंने पहली बार आया ब्रॉडकास्ट में, ब्रॉडकास्ट हाँ, पहली बार ऐसे ब्रॉडकास्ट में मैं खुद का इंटरव्यू दे रहा हूँ। Okay. अच्छा लग रहा है, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ। और जिन्होंने बुलाया उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। कुणाल भी ऐसा कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए? न्यू जनरेशन New जो generation बिजनेस के- में आ रही, जैसे मैं कि वही new देखो, है। सीधी सी बात है, जो अपने पुराने लोग कह के गए चीजें आज भी वही। टेक्नोलॉजी कितनी भी हो जाए, पर मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। बिल्कुल। हमको करना तो मेहनत ही नहीं। पड़ेगी। तो आप अगर जो भी चीज कर रहे हो उसके लिए 100% दो। आधे मन से अगर आप कोई काम करोगे कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो एंजॉय करो अपने काम को। आप जो भी कर रहे हो आप एंजॉय करो। चाहे आप बर्तन धो रहे हो तो उसको भी एंजॉय करो, आप चाहे कपड़े धो रहे हो उसको भी एंजॉय करो, तब भी उन दोनों में भी निखार आ जाएगा। तो ये तो बिजनेस है। हाँ। आप अगर बिजनेस को, और आपको टाइम देना पड़ेगा। आप ये नहीं है कि मैं 5% इसको दूं, 10% इसको दूं, कभी 100% उसको देना। 100% आपको बिजनेस को देना पड़ेगा। और जब आप 100% दोगे रिजल्ट आएगा। आप 50%, 5%, 10% का हिसाब नहीं होता है, हिसाब होता है 100% का। तो आप पढ़ाई में 100% दोगे तो आप कुछ बनोगे जी। आप बिजनेस में 100% बनोगे, कुछ बनोगे। तो आप रिलेशंस भी वही सेम चीज है। नई जनरेशन है, आपको रिलेशन में देना है 5%, आप रिजल्ट चाहते हो 100% नहीं मिलता। तो ये सब चीजें वहीं पे रिलेट है। तो फर्स्ट ऑफ आपको कोई भी काम करना है 100% आप दो। अब कुणाल भाई, जैसे आप बाथरूम को एक लग्जरी फील देते हैं, कस्टमाइज करते हैं, तो ऐसा कभी हुआ कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने वो डिजाइन देख के ऐसा बोले यार क्या बनाया है कुणाल तो ने? नहीं, ऐसा है कि देखो, हर टेस्ट का इंसान होता है। मेरी कोई चीज किसी को बहुत अच्छी लगेगी, किसी को बहुत खराब लगेगी, तो वो उनका टेस्ट है। ओके। मैं आपको जज कर सकता हूँ, ना आप मुझे जज कर सकते हैं। हर कस्टमर का एक अलग दिमाग होता है, तो जो जिसको अच्छा लगे वो उसके लिए बेस्ट है। आप अगर जज करने जाओगे ना तो हर जगह गलती होगी। आप जज मत करो, जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए सही। एक हमारे स्पेशल व्यूअर का एक सवाल था कि आपके जो मतलब लाइफ जर्नी रही है ना बैचलर टाइम्स, उस वक्त आपको पसंद थी वो गर्लफ्रेंड्स नहीं, एक्चुअल में आपकी कोई गर्लफ्रेंड्स रही है ऐसा? हमारे ये स्माइल बता रही है। देखो, जो अगर नाम लूंगा तो बुरा मान नहीं, जाएगा। हमें क्योंकि नाम मुझे नहीं पता कि थी कि नहीं थी। इसीलिए मैंने पूछा ना, आपके मन वाले में। वो क्या बॉयज स्कूल वाले, बॉयज स्कूल वाले लोग हैं। कोएड में बॉयज स्कूल थी, तो इस लाइन से इधर नहीं जाने वाले लोग। तो पूरे साल 12 साल तो ऐसे ही निकाले, 12वीं तक। तो कुणाल भैया, अब हमारे ना अनुज जी एक आपसे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे। ये तो फायर की तरफ फटाफट फटाफट एकदम वन वर्ड के वन अंदर। वर्ड वन वर्ड आपसे रिलेटेड, मतलब बिजनेस रिलेटेड। मॉडर्न और क्लासिक? मॉडर्न। टाइल्स वर्सेस स्टोन फॉर टाइल्स। बाथरूम फ्लोर? टाइल्स। शावर और टब? शावर। सिंक्स अंडर माउंट ओवर माउंट? अंडरग्राउंड। स्टोरेज ओपन शेल्फ और क्लोज कैबिनेट? क्लोज कैबिनेट। कुणाल भैया, वाइफ और गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड। नाम नाम नहीं है। चाहते हो? नहीं रोज बदलती है। सो कुणाल भैया, मतलब अब रैप अप करते हैं। करते हैं अब बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमें काफी सारा समझ आया कि एक जनरेशन्स में जब जाते हैं आप एज में, तो आपको कितना पॉजिटिव रहना चाहिए और अपने काम को कितना सीरियस लेना चाहिए। तो उसके लिए थैंक यू। आप व्यूअर्स को कोई भी मैसेज देना चाहेंगे तो प्लीज, किसी भी तरीके से, चाहे काम को लेके, लाइफ को लेके, एक जर्नी को लेके, जो भी मतलब आप सोचते हैं आज की लाइफ को किस तरीके से ले जाना चाहिए, आपका एक्सपीरियंस। लाइफ एंजॉय के लिए आप सबसे पहले चाहे कुछ भी करो, एंजॉय करो। उस चीज को एंजॉय करोगे, लाइफ निकल जाएगी। जी।
क्योंकि जो टाइम जा चुका है वो वापस आप ला नहीं जी। सकते, और जो आने वाला है उसको बर्बाद मत करो। तो आप छोटी सी छोटी चीज भी आप जो कर रहे हो उसको आप एंजॉय करो, दैट्स इट। आप कुछ भी उसके बाद आपको नहीं लगेगा कि मैंने कुछ खो दिया, क्योंकि खो रहे हो आप टाइम, जी। हाँ, सही। उसको आप वो वापस नहीं आएगा। वो वापस नहीं आएगा। पर आपने इतना अच्छा हमें टाइम दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत Thank you धन्यवाद। so तो much. मैंने बहुत Thank you. एंजॉय किया आपके साथ। कैसा लगा आपको लेगेसी एम लाते में आके? बहुत मजा आया, पहली बार मुझे खुद को इम्पोर्टेंस मिली है। आई फील मैंने बहुत कुछ किया है, इन्होंने फील कराया मुझे बहुत कुछ किया है, और पागल लोग भी मुझे बता रहे हैं मैं इतना बुढ़ा हो गया। नहीं मैं जवान हो गया, मतलब इसीलिए आपने देखा नहीं हमारी इसकी टैगलाइन भी यही है, ब्रू Brewing ओल्ड स्कूल वैल्यूज विद न्यू एज With visions. वाह वाह वाह, मैंने देखा नहीं था ये चीज, पर मजा आ गया यार। अरे थैंक मेरे यू, बुढ़े दोस्तों, देख लो थोड़ा, थैंक यू, अभी तो मैं जवान हूँ। थैंक यू सो मच Thank you so कुणाल।